नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हमारे जो फॉर्म 2 साल पहले यूपी पुलिस में यूपी एचआरओ हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ के पड़े थे। ये फॉर्म हमारे 2022 में पड़े थे, तो उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट जो उनकी है वो है 29 जनवरी से 10 फरवरी के बीच है। और हमारे बीच एक कन्फ्यूजन बना हुआ था कि इसके क्वेश्चंस कितने आएंगे। जैसे कि बहुत से टीचर्स बोल रहे थे कि इसमें 4 सब्जेक्ट में मिला के 200 क्वेश्चंस आएंगे, यानी पर सब्जेक्ट 550 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भर्ती बोर्ड है उसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो इसका पैटर्न है वो SI लेवल का है। बस इसमें जो टाइमिंग दी गई है वो आधे घंटे ज़्यादा दी गई है, यानी कि इसमें जो टाइमिंग दी गई है वो दी गई है 2.5 घंटे की, और SI में जो टाइमिंग होती है वो होती है 2 घंटे की। और हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे वो 40-40 आएंगे, यानी 40 क्वेश्चन हमारे मैथ के आएंगे, 40 रीजनिंग के आएंगे, 40 हिंदी के आएंगे और 40 GK, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के आएंगे। ठीक है। और हर क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का होगा, यानी 2.5 मार्क्स का। इस तरीके से पूरा हमारा जो पैटर्न होगा वो कितने का हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 400 नंबर का। और क्वेश्चन कितने हमारे बनेंगे, 160 क्वेश्चन बनेंगे, और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। अब हम देखेंगे हमारी अंतिम रणनीति क्या होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, डेट भी आ चुकी है, यानी एग्ज़ाम बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो क्या है, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंटों को जो मेन प्रॉब्लम आ रही होगी वो आ रही होगी 4th पोर्शन में, यानी GK पढ़ रखी होगी उन्होंने, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम है उसमें केमिस्ट्री के भी कुछ हमारे चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, बट जो असिस्टेंट ऑपरेटर का उसमें टोटल हमारी फिजिक्स है, और वर्कशॉप स्टाफ में भी फिजिक्स ही है। उसमें तो बिल्कुल जनरल पूछी जाएगी, बट जो स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी हेड रेडियो ऑपरेटर में। और क्या क्वेश्चन भी अब कम कर दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चंस का स्तर होगा वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर 200 क्वेश्चंस आते तो क्वेश्चन का स्तर हमारा कैसा रहता, हल्का सा लो रहता। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहे हैं 160, तो इनका जो स्तर रहेगा वो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, वो करना है फिजिक्स पे, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया लगाया गया है जो हमारे यूपी SI में नहीं था। क्राइटेरिया क्या है, हर सब्जेक्ट में 50% हमें क्लियर ही करना है। तो ये रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इनमें तो आप आसानी से 50% क्लियर कर जाएंगे। लेकिन जहाँ दिक्कत आएगी वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पर क्या है, जैसे इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, तो जो रेशियो दिया गया है वो रेशियो क्या है, 60% GK होगी और 40% फिजिक्स होगी। हो सकता है दोनों 50-50 कर दिए जाएँ, यानी 60% का मतलब क्या है, 24 क्वेश्चन हमारे GK के आएंगे और GS के, और 16 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के आएंगे। तो हमें इस पोर्शन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत से बच्चे डिफीट होंगे, वो 50% क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाएंगे और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो हर हाल में 50% कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम क्वालिफाई माने जाएंगे। तो हमारी इस सब्जेक्ट के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, ये तो आप जनरल पढ़ते ही आ रहे होंगे कि हर एग्जाम में ये रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी ये पढ़ाई जाती है। इसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, तो हमें कोई भी 12th की जो कि अच्छी बुक है, 12th की कोई अच्छी बुक हमें प्रेफर करनी चाहिए। और उसमें जितने भी फार्मूले दिए हैं, जैसे अगर यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, वो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तभी जाके हम इसमें 50% का क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे अगर बाकी तीनों पोर्शन अच्छे हैं और एक पोर्शन हमने अगर अपना वीक छोड़ दिया तो हम सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। 29 जनवरी ये हमारी डेट से लेके 10 फरवरी, यानी 29 जनवरी से लेके 10 फरवरी ये डेट हमारी एकदम फिक्स हो चुकी है। तो हमारे पास मुश्किल से वही 28 दिन बचे हैं, ठीक है ना। उन दिनों में हमें ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। अब क्या हमारा रिवीजन चल रहा होगा, तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए मॉक टेस्ट पे। जितने ज़्यादा हम मॉक टेस्ट दे सकें वो हमें देने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी टाइम मैनेजमेंट हो सकेगा और हम अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। तो ये आज की डिटेल्स। एग्ज़ाम डेट हमारी क्लियर हो चुकी है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। बाकी जो हमारा कन्फ्यूजन बना हुआ था कि क्वेश्चन 200 आएंगे या 160 आएंगे, वो भी एग्ज़ाम बोर्ड है उसने क्लियर कर दिया। जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो 160 आ रहे हैं, और क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 1.5 यानी 2.5 घंटे का हमें टाइम दे रखा है। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।